मनरेगा बहाल करो, मनरेगा बहाल करो। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मनरेगा बहाल करो, मनरेगा सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मनरेगा बहाल करो, मनरेगा बहाल करो, मनरेगा बहाल करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पलवल जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा का नाम जी राम जी किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और अपना एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता लघु सचिवालय में पहुंचे। देखो, भाजपा सरकार लगातार अत्याचार करती आई है, चाहे किसानों पे करे, चाहे युवाओं पे या महिलाओं पे, और अब गरीब मजदूर। जो महात्मा गांधी जी ने मनरेगा चलाई थी, ये गरीबों के लिए, उनके लिए चलाई थी कि उनकी परिस्थिति सही रहे, वो अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीका से कर सके। अब कभी किस तरीका का नाम दे देते हैं, कभी किस तरीका नाम दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मजदूरों को मारने की, उनके मतलब जीते जी एक आत्महत्या जैसा उन्होंने भाजपा सरकार ने कार्य किया है। तो हम इस मनरेगा के उसमें ज्ञापन देने डीसी साहब को आए हैं कि भाजपा सरकार को सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में, सबके बारे में। इन मनरेगा को दोबारा से बहाल करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं सिर्फ श्री राम के नाम पे चेंज किया है, बाकी स्कीम बहुत अच्छी है, पहले घोटाले होते थे, पारदर्शिता आएगी इससे। नहीं, ये तो लॉलीपॉप देने का कार्य करते हैं धीरे धीरे इसी तरीका से। अब आपने देखा कि जब किसानों के ऊपर बात आई थी तो जब भी इन्होंने बहुत नौटंकी करी थी, लेकिन अब ऐसे ही मनरेगा का जो ये था, इसमें गरीब आदमी एक सुख से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब जब इसमें से हम भाजपा सरकार को या सेंटर में या हरियाणा में जहाँ भी सरकार है वो खुद वो कर लेंगी तो गरीब आदमी कहाँ से रहेगा। धीरे धीरे अब इन्होंने राम जी के नाम पर भी राजनीति करी थी, राम मंदिर के नाम पर राजनीति करी थी। आज या जी राम जी के नाम से जो ये मनरेगा, जो महात्मा गांधी जी ने जो गरीबों की चलाई थी, इसमें इन्होंने लगातार ये गरीबों पे एक फरसा लेके उन्हें मारने का कार्य किया है। देखिए, भाजपा सरकार जिस प्रकार से नाम बदलने की राजनीति कर रही है और जिस प्रकार से देश को बांटने का काम कर रही है, उसी प्रकार से इसने मनरेगा को एक तरीके से बंद ही कर दिया, समाप्त करने का काम किया है। जो मजदूरों को कांग्रेस टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मनरेगा की जो योजना लागू की, उसमें सबसे पहले तो यह था कि मजदूरों को काम का अधिकार मिला और उसके माध्यम से जो गरीब मजदूर, हमारे गरीब भाई बहन जो गाँवों में रहते हैं, उनको रोज़गार मिलने का उनका रास्ता मिला और अपनी जीविका को चलाने का उनको एक अच्छा साधन मिला हुआ था। और जिस प्रकार से सरकार ने, जैसा हमारे अध्यक्ष जी नेत्रपाल अधाना जी ने बताया, 40% का भार, पहले 10% का हिस्सेदारी राज्य सरकार से ली जाती थी, अब उसमें 40% की भागीदारी राज्य सरकार की होगी, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। जिस प्रकार से राज्य सरकारों का तो जो उनका हिस्सा है वही नहीं दे पाते, तो 40% कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे राज्य सरकार। एक प्रकार से इस योजना को बिल्कुल बंद करने के लिए इन्होंने इस प्रकार के कानून लाए कि मनरेगा जो हमारी स्कीम थी उसका नाम बदला, एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से इसको रोजगार के रास्ते बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया वो बहुत निंदनीय है। जो मनरेगा का जो नया नाम बदल के इन्होंने जिसको ऐसा प्रारूप दिया है, इससे मजदूर, पहले तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत निश्चित करती थी कि भाई इनको जिनको रोजगार नहीं है उनको गांव में ही रोजगार दिया जाए और उनका गुजारा भत्ता 100 दिन की गारंटी थी। अब इन्होंने क्या किया है, अब लोग पहले 100 दिन ही नहीं की पेमेंट नहीं कर पाते थे, अब इन्होंने टाइम बढ़ा करके 125 दिन करके वो ऐसा ख़त्म कर दिया है। अब ये केंद्र करेगा, सब कुछ करेगा, उसका सारा कुछ पैसे का लेन देन सारा कुछ, और 40% के प्रदेश से लेगा। तो ये एक प्रकार से ऐसा है, एक नाम बड़े दर्शन छोटे। तो इस स्कीम को ख़त्म करने का बिल्कुल, जैसे किसानों के काले कानून लाए गए थे, ये बिल्कुल सेम वैसे ही काला कानून है और ये मजदूरों के ऊपर कुठाराघात है। तो ये, और उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी चोट जो हमारे महात्मा गांधी जी का नाम बदल के इन्होंने किया है, वो देश को बर्दाश्त नहीं है। कह रहे श्री राम के नाम पर रख दिया। नहीं, ये तो सुनो, ऐसे नहीं, ये नहीं है।
मतलब हमारा राम के नाम से, ठीक है हम हिंदू हैं, मानते हैं भगवान, लेकिन नहीं नहीं, ये चीजें नहीं चलती, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो मनरेगा का कानून इस बीजेपी सरकार ने खत्म करने का काम ये जो कर रही है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब के मार्फत एक ज्ञापन हमने पलवल जिला कांग्रेस कमेटी ने दिया है कि इस मनरेगा को बहाल किया जाए, ताकि जो मजदूर इससे प्रभावित हैं उनका नुकसान ना हो सके, इसकी हमने मांग की है।